ऋषिकेश जी हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड। वो आज बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन्स के ऊपर। तो ऋषिकेश जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? ऋषिकेश जी, ऋषिकेश जी, अगर आप बात कर रहे हैं तो हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आप अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, मुझे जनता पार्लियामेंट में बातचीत रखने के लिए। मुझे आज जो विषय पे बोलने के लिए कहा गया है वो पेंशन के बारे में है, और खास करके डिसेबल्ड पेंशन के बारे में। सभी जानते हैं कि जो डिसेबल्ड है वो ज्यादातर पेंशन पर ही डिपेंड रहते हैं, और यदि वो समय पर ना मिले, यदि वो कम मिले तो उसके जीवन को काफी प्रभावित करती हैं। और ये हम अलग अलग राज्यों में पेंशन के जो दायरे हैं, जो अलग अलग दी जा रही है, उनसे हम अंदाजा लगा भी सकते हैं कि किसी राज्य में बहुत ज्यादा पेंशन मिल रही है, किसी राज्य में बहुत कम मिल रही है। लेकिन महंगाई के इस दौर में लगातार उसकी जरूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन पेंशन बढ़ने की बजाय उसमें भी रुकावटें समय समय पे आ रही हैं। चाहे वो कोविड-19 के दौरान मिलने वाली पेंशन हो, उस टाइम तो विकलांगों के लिए बड़ा भारी संकट रहा कि पेंशन गवर्नमेंट ने कहा था कि घर पर पेंशन देने के लिए, लेकिन उन्होंने वो बैंक में भी नहीं मिली और घर पर भी नहीं मिली। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि पेंशन घर पर भी उनको दी गई है, जैसे केरला जैसे जो राज्य हैं वहां पर विशेष डिसेबल्ड का ध्यान भी रखा गया। और उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अलग अलग जो राज्य हैं, खास करके जो अभी पेंशन की जो लेयर है, उसमें यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बातचीत करें तो 300 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग राज्यों को देती है, और अलग अलग राज्यों में भी हम पेंशन पे किस राज्य में कितनी पेंशन मिलती है, तो सबसे ज्यादा जो तेलंगाना जो राज्य है वहां पर 3016 रुपए पेंशन मासिक मिलती है। आंध्र प्रदेश में है 3000 रुपए पेंशन वहां पर मिल रही है। इसके बाद दिल्ली है 2500 रुपए पेंशन मिल रही है। फिर हरियाणा में है 2250 रुपए पेंशन मिल रही है। केरला में 1600 रुपए पेंशन मिल रही है। यहाँ पर खास बात यह भी है कि यदि कोई विकलांग 60 साल का हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो उसको ओल्ड पेंशन भी मिलती है। यानी कि वो पेंशन विकलांग वाली भी ले सकता है और बुढ़ापा पेंशन भी ले सकता है। इसका मतलब कि केरला राज्य ऐसा है जो इस प्रकार की फैसिलिटी दे रहा है। और कर्नाटक में 40% से 75% के बीच में 600 रुपए पेंशन मिलता है, और 76 से 100% विकलांगों को 1400 रुपए मिल रहा है। वहां पर दृष्टिबाधित जो है उनको 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। तमिलनाडु में 40% से 74% के बीच वालों को 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, और 75 से 100% डिसेबल्ड को 1500 रुपए मिल रहा है। लेकिन इसका क्राइटेरिया है बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी यदि हम बातचीत करें तो 1000 रुपए मिल रहा है, लेकिन वो रेगुलर नहीं मिल रहा है। समय समय पर लेने में बड़ी दिक्कतें आ रही है, गवर्नमेंट रोक भी लेती है। बिहार में जो बहुत ही पुअर है देखने में, यदि पेंशन जो विकलांगों को मिल रही मात्र 400 रुपए मिल रही है, लेकिन वो भी समय पर नहीं मिल रही है। वहां पर भी विकलांगों के लिए बड़ा परेशानी भरा ये है। मध्य प्रदेश में यदि हम बातचीत करें तो वहां पर 600 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो भी रेगुलर नहीं मिल रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जिस तरीके से पेंशन दे रही है, उसे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेंशन का जो ग्राफ होना चाहिए वो बहुत ज्यादा आज की महंगाई के दौर को देखते हुए ज्यादा होना चाहिए। बल्कि हमारी एनपीआरडी की समझ भी है कि 40% से और 70-80% के बीच वालों को 3000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलने चाहिए, और इससे ऊपर के जो डिसेबल्ड हैं उनको 5000 रुपए मिलने चाहिए आज की महंगाई के दौर पे। लेकिन वो इस तरीके से मिल नहीं रहे, वो एक अलग बात है।
यदि हम पूरी पेंशन की बातचीत भी करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो अभी तक जो पेंशन ले रहे हैं वो 3.81 ही पेंशन का लाभ ले रहे हैं। बाकी बहुत ज्यादा जो तबका है विकलांगों का वो इस पेंशन से बाहर हो रहा है। इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जीवन स्तर किस तरीके से गुजर बसर का चल रहा होगा। और कोविड-19 का मैं एक और उदाहरण जो कड़वा अनुभव है वो बता रहा हूं कि जब सरकार ने ये कहा कि पेंशन घरों के अंदर दी जाएगी, उस दौरान विकलांग वेट करता है कि उसे पेंशन घर पे मिलेगी। जब उसको पेंशन घर पे नहीं मिली तब वो लेने के लिए वहां पर बैंक में गया तो उसके बीच में जो पुलिस के साथ पुलिस वालों ने उनको रोक लिया और उसका चालान तक भी काटा गया। तो ये कोविड-19 के दौरान भी विकलांगों को बहुत भारी परेशानी उस तरीके से दी गई। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि 1000 रुपए हम आर्थिक सहायता के तौर पे भी उस टाइम कोविड-19 के दौरान हम देंगे, जो 3 महीने के दौरान में, लेकिन वो भी कुछ राज्यों के अंदर मिला है। लेकिन हमें जिस हरियाणा में तो पूरा राज्य ऐसा है उसमें 1 रुपया भी अभी तक मिला नहीं है। तो कुछ राज्य इसमें देने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अब भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जो उसका पैसा अब भी पूरा उस तरीके से नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि 2000 इसमें एक खास बात यह भी है कि जो हमारा डिसेबल्ड एक्ट है 2016, विकलांग कानून 2016, वो ये कहता है कि कोई भी यदि कोई स्कीम आती है, यदि उसको विकलांग को भी वो स्कीम का लाभ मिल रहा है तो उसको एक्स्ट्रा 25% मिलना चाहिए। लेकिन सरकार का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर इस प्रकार की फैसिलिटी मिल रही हो। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि सरकार ने बहुत ज्यादा डिसेबल्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये उस निचले हाशिए पर खड़े हैं इनको बहुत ज्यादा परिवार की, समाज की और सरकार की जरूरत रहती है, लेकिन उस दौरान भी वो सरकार इस तरीके से मदद नहीं कर पा रही है। थैंक यू मैडम। थैंक यू ऋषिकेश।